नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शहीद भगत सिंह फिजिकल एकेडमी में। आज हम आए हैं तिरंगा सैनिक एकेडमी बहल में, जो कि आपकी बहल हरियाणा में है और भिवानी डिस्ट्रिक्ट के बहल कस्बा में है। तो हम बात करेंगे एक्स फौजदार इंडियन आर्मी से अशोक कुमार कोट साहब से, और वो अपनी भूमिका बताएंगे एकेडमी में किस भूमिका में है। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं एक्स फौजदार अशोक कुमार तिरंगा सैनिक एकेडमी का संचालक। मैं एज ए फिजिकल का यहाँ पर पूरा ग्राउंड का देखता हूँ और यहाँ ऑफिस का देखता हूँ। जी सर, जैसा कि हमने सुना है और फिजिकल एकेडमी के बारे में, आपकी जो सैनिक एकेडमी है तिरंगा, यहाँ पर साथ साथ आप फिजिकल के साथ साथ रिटर्न की भी तैयारी करवाते हैं और आपकी हॉस्टल फैसिलिटी है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? सर, हम रिटर्न और फिजिकल की दोनों की तैयारी कराते हैं। खुद का हमारा पर्सनल हॉस्टल है यहाँ पर, और ग्राउंड से स्टेडियम है हमारे पास में, अच्छी फैसिलिटी है हमारे पास, और अच्छे हमारे पास टीचर है जो यहीं पर जो हमारे बच्चे अभी जो सेंटर अभी आरटी सेंटर से हैदराबाद के स्पोर्ट्स के जो बच्चे 13 बच्चे थे, 13 बच्चों में से हमारे 11 सिलेक्शन हुए। हाँ, तो देख लो भाई कितनी बड़ी बात है। 13 बच्चे थे टोटल यहाँ पर सबके पास, और उनमें से 11 का फाइनल सिलेक्शन हो गया। फाइनल सिलेक्शन हो गया आरटी सेंटर हैदराबाद से स्पोर्ट्स कोटे में, ओनली स्पोर्ट्स कोटे वाले बता रहा हूँ। 13 बच्चे थे, उनमें से 11 बच्चे सिलेक्शन हो गए। ठीक है, 13 में से 11 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो गया है। उनको फिजिकल की और रिटर्न की दोनों की तैयारी सर ने यहीं पे करवाई है। जी सर। जी सर, और ये नेशनल पढ़े थे, वहाँ पर यहाँ इन्होंने ट्रायल किया, फिजिकल किया और मेडिकल किया। उसके बाद में हमारे पास में रिटर्न यहाँ से तैयारी करवाया, उसके बाद में अभी आपके सामने लगे। सर, अब जैसे कि कोई नया बच्चा यहाँ पर आना चाहे तो उसको आप मतलब खाने में क्या क्या फैसिलिटी दोगे और कितने टाइम खाना मिलता है, क्या क्या मिलता है, ये बताइए। सर, हमारे पास में सर अपना ही मैस है का, जो नया बच्चा आता है सुबह से लेकर शाम तक 3 से खेलता है। जी सर। सर, यहाँ पे हमारा सब सुबह जो बच्चा उठता है अपना फ्रेश होकर अपने स्टेडियम में जाने के लिए तैयारी करता है। यहाँ उसको सब खाने नाश्ते में सबसे पहले मिलता है बादाम भिगोए, चने, सोयाबीन और दूध में दलिया और 1 लीटर दूध। ये तो हम हमारा ब्रेकफास्ट है। उसके बाद में उसको दोपहर का खाने में है सब्जी रोटी है, सलाद है और लस्सी है। उसको शाम को क्या रिफ्रेशमेंट के लिए फ्रूट हो जाता है। शाम को फिर 1 लीटर दूध मिलता है, सब्जी रोटी मिलती है। महीने हफ्ते में उसको 1 दिन पनीर मिलता है, 2 दिन खीर मिलता है। सर, अगर मान लो कोई बच्चा आता है, नया बच्चा आता है, तो मतलब उसके लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरी है कि उसके पास क्या होना चाहिए, कितनी उसकी एज होनी चाहिए, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, थोड़ा बताएंगे आप? देखो सर, जो जिंदगी का बच्चा आता है उसकी 17.5 से लेकर 21 का एज होना चाहिए, 5 फुट 7 इंच हाइट होनी चाहिए। चेस्ट हाइट को ऐसा है 5 फुट 7 इंच होनी चाहिए। चेस्ट का जो नॉर्मल होता है, अप डाउन चलती रहती है, वो भी हो सकता है। तो फिजिकल की तैयारी करने में चेस्ट कम होगी तो यहाँ पूरी कर देंगे उसकी। तो उसका 10वीं पास होना चाहिए बच्चा, 10वीं के अंदर जीडी गई। और आर्मी कलर और आर्मी टेक्निकल के लिए क्या क्या होना चाहिए? ये आर्मी टेक्निकल के लिए है सर, PC वाले बच्चा चाहिए, और उसके लिए एज का ये जो कलर है उनके लिए भी 21 से हो जाती है, 23 साल तक हो जाती है। ट्रेडमैन के लिए भी 23 साल हो जाती है। तो जैसे सर ने बताया कि अलग अलग जो भर्ती है उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है और अलग अलग फिजिकल मेजरमेंट भी है। तो कलर में शायद हाइट की भी छूट होगी? हाँ जी, कलर में भी हाइट की छूट है, और ट्रेडमैन के लिए और इसके GD के लिए और टेक्निकल के लिए सेम है। और स्पोर्ट्समैन ओनली GD की देख सकते हैं, तो स्टेट और नेशनल का प्लेयर होना चाहिए किसी फेडरेशन से जो खेला होना चाहिए। हाँ, सर ने ये एक अच्छी बात बताई है भाई, जो स्पोर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा यहाँ पर की हुई है, और जो वो सिर्फ GD के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, GD की भर्ती देख सकते हैं, तो उनके लिए स्पेशल बैच लगाया था सर ने। जैसा कि उन्होंने बताया है 13 बच्चे थे, इनके पास उनमें से 11 का फाइनल सिलेक्शन हो गया है। तो सर सही? जी बिल्कुल सर, ये बाई नेम है सर मेरे पास में। तो अभी थोड़ी देर में आपको उनसे मिलवाएंगे भी, कुछ बच्चे यहाँ पर हैं हमारे पास, तो उनसे मिलवाएंगे जिनका सिलेक्शन हुआ है। जी सर। जी सर, मैं हाँ बताओ एक बार। सर, मोहित सनोपश्री विनोद कुमार गाँव पैदावास, प्रदीप सनोपश्री जंगवीर सिंह गाँव विद्वान, अंकित सनोपश्री सतीश कुमार गाँव कोटिया, संजय सनोपश्री विजय सिंह गाँव चेहरा, संजय हरिपाल गाँव नांगल, रवि रणवीर सिंह सुरपरा कला, अमित सनोपश्री विनोद कुमार गाँव काशीपुर, दिनेश सनोपश्री सत्यजीत सिंह गाँव राजगढ़ से, सुभाष चंद्र ये है बलदेव गांव पांडुसर नौरवांका से, प्रवीण कुमार सनोपश्री मनपुर सिंह गांव लंबा डाणी, राहुल सनोपश्री चंद्रमान गांव कांगड़ा। ये हमारे 11 बच्चे सिलेक्शन। हाँ, ये सर ने जितने भी नाम बताए भाई, इन बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। और
आप एक बार यहाँ पर आओगे, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। और यहाँ आकर आप एक बार इंक्वायरी कर सकते हो, और कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे दिया जाएगा, आप कॉन्टैक्ट करके भी इंक्वायरी पूछ सकते हो। मेरे पास में 2 बच्चे और हैं सर, जिसके गार्ड रेजिडेंट बरेली का रिजल्ट आने बाकी है, जो उसका कपिल बाजू से है, और उसके बाद में सचिन जेवी से है। दोनों का सिलेक्शन होगा। रिजल्ट आया नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है, पूरा विश्वास है कि दोनों बच्चे वो सिलेक्शन होंगे। अदर सेंटर के थे वो, उनका रिजल्ट बैलेंस है। अब देख लो कितनी बड़ी बात है ये। रिजल्ट आने से पहले रिजल्ट डिक्लेयर करना अपने आप में कॉन्फिडेंस दिखाता है एक एकेडमी के संचालक का, और ये दिखाता है कि कितनी मेहनत करवाते हैं बच्चे के साथ लगकर मेहनत करते हैं। सब बच्चों के साथ में आप भी मेहनत करते हो। बिल्कुल सर, मैं फिजिकल से है सर, मैं पीटीआई कर रखा है आदमी से, और मैं सब इनके साथ में है ना सर, मैं साथ दौड़ता हूँ, साथ इनके साथ में जो भी प्रक्रिया शुरू होगी, इनसे पहले उठना, इनको जगाना, इनको खाना पीना, कैसे बैठना उठना, खेल की भावना पैदा करना, आपसी में भाईचारा पैदा करना, और बाद में इनको रिजल्ट भी आपके सामने है। जो 100-150 में से कोई ये नहीं बताएगा मेरे पास बच्चे कितने थे, कितने सिलेक्शन हुए, सिलेक्शन का बताएगा। मेरे पास में 13 बच्चे हैदराबाद सेंटर के, अलग अलग सेंटर के बताऊँ हम, 13 में से 11 सिलेक्शन हुए। 2 बच्चे नहीं हुए हैं, वो अगली भर्ती के अंदर है ना, मैंने उनको चैलेंज कर रखा है कि बेटा अगली भर्ती के अंदर तुम सिलेक्शन हो। तो थोड़ा सा उनका क्या था, फिजिकल डाउन था, वो फिजिकल की वजह से रह गए। जैसे आजकल कुछ बच्चों का जब पहली भर्ती होती है और उसमें उनका फिजिकल नहीं होता है, तो उसको थोड़ा मेंटल प्रेशर आ जाता है, घर वालों की तरफ से भी होता है, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके बारे में थोड़ा बताएंगे सर? जो बच्चा है मेंटल, तो पहली बात तो इस चीज़ का लेना नहीं चाहिए सर, कोई चीज़ नहीं। वहाँ तक जिसने पहले जो भर्ती देखी है ना, उसने कुछ सीखा है, हुआ नहीं है कि भर्ती अटेंड करना ये बहुत बड़ी बात है। वहाँ तक बच्चे ने ना वहाँ पर अटेंड किया, पार्टिसिपेट करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भर्ती में सिलेक्शन तो आगे की बात है, लेकिन वहाँ भर्ती तक पहुँचा है, उसने तैयारी किया, कंपटीशन लड़ा है, कहीं तो पूछा। उन बच्चों से जो जिसने भर्ती के डर भय से है ना गए नहीं भर्ती के अंदर, उनसे तो बहुत कुछ आगे है वो बच्चा। अभी नहीं तो अगली बार में आएगा, वो पक्का कॉन्फिडेंस है, वो बच्चे को थोड़ा सा आना चाहिए। और मैं तो सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, माँ बाप से भी करता हूँ, बच्चे को इतना प्रेशर न दो। बच्चा इसमें नहीं तो अगले में लगेगा, लेने तो यहीं से है ना, कोई बात नहीं। तो किसी कारणवश से है ना चूक गया तो अगली भर्ती में होगा, पक्का होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, सर ने जैसे बताया है। और वैसे भी एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि हार का भी अपना मजा है, अफसोस तो वो करे जो शामिल ही नहीं हुए। तो सर बिल्कुल सही बात बोली आपसे। लेकिन जो बच्चा है सर, पहली बार आया है, पहले बच्चे को क्या पता नहीं चलता कि कहाँ, अभी तो ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता नहीं था कहाँ से दौड़ना है, कहाँ फिनिशिंग करना है, उनको ये पता नहीं था, पहली बार भर्ती देखा था। लेकिन अगली बार है ना वो बच्चे है ना पक्का फाइट करेंगे। मुझे कॉन्फिडेंस है कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो कि मतलब टाइम बहुत बढ़िया था। मेरे पास में अभी फिजिकल के 126 बच्चे थे, पीछे जो BRO की भर्ती थी, BRO की भर्ती थी साल की, कुछ बच्चे रह गए। तो अभी मेरे पास में 27 बच्चे फिलहाल मेरे पास में फिजिकल मेडिकल फिट होके मेरे पास में यहाँ रिटर्न की तैयारी करते हैं। अभी गारंटी बैच चल रहा है सर का, इन्होंने बोल रखा है कि सिलेक्शन नहीं तो फीस नहीं। तो सर ऐसा बिल्कुल सही बात है सर, सिलेक्शन नहीं फीस, तो ये बात छोड़ो सर, मैं ये बोल रहा हूँ बिल्कुल गारंटी बैच का ये कोशिश बताता हूँ। मेरा खुद का हॉस्टल है, मैं खाने का पैसा भी नहीं लूँगा उसके पास में, रिटर्न का खाने का। अगर सिलेक्शन हो गया ना तो 50,000 रुपये। हाँ, ये बड़ी बात है भाई। सर ने बोला कि अगर सिलेक्शन होगा तो ही 50,000 रुपये लेंगे, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो खाने का भी नहीं लेंगे। बाकी बहुत सारी अकेडमियों में ऐसा होता है कि सिलेक्शन नहीं, पैसे वापस तो दे देते हैं, लेकिन वो खाने के पैसे काट लेते हैं, जैसे 20,000 25,000 रुपये 3 महीने 2 महीने जो बच्चा रहता है। तो इन्होंने एक नया सिस्टम चलाया है कि अगर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो खाने के पैसे भी नहीं लेंगे। जो उन्होंने 2 महीने 3 महीने मेहनत की और खाना खाया, उसका भी कोई पैसा नहीं देंगे वो। क्यों सर? सर बिल्कुल सही बात है सर, मैं इस बात को है, और मेरे को कॉन्फिडेंस है, मेरे स्टाफ के ऊपर भी कॉन्फिडेंस है। जब भी इन्होंने रिजल्ट दिया, फिजिकल का हमने निकाल के रखा, गेम से उन्होंने ट्रायल किया बच्चों, उसके बाद मेडिकल फिट हो गए, तो रिटर्न के ना जो मेरा स्टाफ है उन्होंने बहुत अच्छा स्टाफ है, उन्होंने मेरे को 13 में से 11 का रिजल्ट दिया। मुझे कॉन्फिडेंस है कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं खाने का पैसा नहीं दूँगा, क्योंकि वो रिटर्न में रहने नहीं देंगे मुझे, ये कॉन्फिडेंस है। हाँ, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है भाई। सर को अपनी टीम के ऊपर पूरा भरोसा है, और आपके पास बहुत अच्छा स्टाफ है सर, बिल्कुल से सुना है जी सर। और उसका रिजल्ट आपके सामने है, हम सबके सामने हमने देखा। 13 में से 11 बच्चों का सिलेक्शन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आपके पास पूरा स्टाफ है सर? बिल्कुल मेरे पास पूरा स्टाफ है, मेरे पास में मेरी खुद की लाइब्रेरी है, मेरे पास पूरा स्टाफ है, मेरे पास 24 घंटा यहाँ स्टाफ रखता हूँ मेरे पास में। कभी भी डाउट हो क्लियर करो, क्लास के बाद में कभी भी डाउट हो ना, आज का डाउट आज ही क्लियर करो, कल करोगे तो 2 हो जाएंगे, आज का डाउट आज ही क्लियर करो। दूसरी बात ये है, मेरे पास में स्टाफ की भी मैं गारंटी देता हूँ, और अगले बैच की भी गारंटी देता हूँ कि जिस दिन BRO का रिजल्ट आए, मेरा नंबर पे 7378970323, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इसे फ़ोन करके पूछना कि आपके सिलेक्शन कितने में। जी सर। हाँ, ये मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि मेरे पास में जो बच्चे हैं, 27 बच्चे हैं, रिजल्ट आएगा उस दिन मेरे पास कॉल करना।
हाँ, ये बहुत बड़ी बात है भाई। सर ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया है और ये हम आपको नीचे लिख कर भी दे देंगे। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर देख सकते हो, कॉल कर लेना आप कि 27 में से कितने बच्चे लगे हैं सर के। और सर एक बात और बताओ कि तिरंगा ही क्यों, बच्चे तिरंगा में ही क्यों आए? सर तिरंगा एक तो नाम से ही सर आपको यह जाहिर हो जाना चाहिए सर। तिरंगा जी हमारा, मैंने इसके नाम के साथ में सब कुछ जुड़ा हुआ है और इसके साथ में ना मैंने आपको तिरंगा के लिए इसलिए आया, कंपेयर करके देखो, आपको सामने रिजल्ट दे रहा हूँ मैं, और तिरंगा के साथ में आप एक बार आके देखो। मैं इस नाम के लिए और इस काम के लिए ना हैक नहीं है, एक बार आप आके। और डेमो क्लास 1 घंटे की नहीं, 2 घंटे की नहीं, मैं रिटर्न के लिए बोल रहा हूँ कि 1 हफ्ते की क्लास दूंगा जिसमें खाना पीना कुछ नहीं, 24 घंटा मेरे पास रहेगा। मेरे पास डेमो लेके जाओ, अगर समझ में नहीं आता ना तो मेरे को कमी बता के जाओ, ऐसे नहीं कि हाँ ये कमी है, मैं उसी टाइम डाउट क्लियर करती। मेरे पास में आज तक जो डेमो लेने आया वो बच्चा वापस नहीं गया, यहीं पर है। आप बच्चों से खुद कॉन्टैक्ट करना, मिल लेना बाई केस। मेरे पास में जो बच्चे आए हैं बाहर चले गए, मेरे पास में पिछला गुजरात का बैच था, उससे पहले यूपी के बैच थे। सर यही बात मैं अभी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होने वाला था कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो लगभग यूपी से हैं, बिहार से हैं, हरियाणा से हैं, उत्तराखंड से भी हैं, राजस्थान से भी हैं। अगर बाहर का कोई बच्चा आता है तो उसको आप क्या फैसिलिटी देंगे और उनका ख्याल किस प्रकार से देंगे? क्योंकि कोई बच्चा बाहर से आता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, मतलब लोकल जो बच्चे होते हैं उनमें घूमने मिलने में भी दिक्कत आती है, उनके लिए आप क्या विशेष सुविधाएं देंगे? मेरे पास में अभी जो पीछे यूपी के 2 बच्चे आए थे, तो उनके पास में पिछले बैच की बात बता रहा हूँ। तो उसमें क्या था सर, जो लोकल हमारे स्टाफ क्या होता है, लोकल क्या लैंग्वेज का होता है सर, इफेक्ट पड़ता है थोड़ा सा। तो मैंने सर से रिक्वेस्ट किया, बच्चों से पूछा क्या प्रॉब्लम है, मतलब सर सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। लैंग्वेज को मैं सर से रिक्वेस्ट किया, सर प्रॉपर आप इससे पूछो बच्चे का, जो भी प्रॉब्लम हो आप शुद्ध हिंदी में उदाहरण से बताओ इनको, 1 बार नहीं 2 बार बताओ, इनको एक्स्ट्रा क्लासेस दो। कैसे फिर वो 2 या 3 दिन के अंदर है ना सब उसी बढ़िया साथ में टीचर के साथ में है ना कम्युनिकेशन गैप नहीं रहा। सर उनकी जो सुरक्षा है उसका ख्याल भी आप रख रहे हैं? बिल्कुल बाहर के बच्चे हैं, मान लो कोई यूपी से आता है और यहाँ के हमारे लोकल बच्चे हैं, तो उनमें आपस में तालमेल बनाना, सामंजस्य बैठाना, ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है? सर ये मेरी सबसे पहली जिम्मेवारी है, अहम जिम्मेवारी है। यूपी से आया उसकी तो कही है, लेकिन मेरे सब पूरे बच्चों की जिम्मेवारी बनती है। किसी माँ बाप ने यहाँ भेज के रखा है तो सर मैं 24 घंटे यहीं साथ में रहता हूँ, CCTV कैमरा लगा के रखते हैं। और दूसरा ऐसा मोटिवेशन की क्लास लेता हूँ मैं हफ्ते में, तो बच्चे का एक अट्रैक्शन ऐसे हो जाता है कि यहाँ आए हो ना तो आपको बिल्कुल सुरक्षित हो। सर जैसे कोई भी बच्चा कहीं भी तैयारी कर रहा है और वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, उसकी 2 भर्तियाँ जा चुकी हैं, लास्ट अटैम्प्ट है उसके पास, और वो ये वीडियो देखता है और उसको एक आशा की किरण दिखाई देती है, तो वो किस प्रकार से आपसे कांटेक्ट कर सकता है और किस प्रकार से, क्या उसकी कोई संभावना है कि अपने अंतिम प्रयास में भी वो सफल हो सकता है? सर एक मौका तो मुझे दे के देखो। अभी अगर बच्चा मेरे पास में आएगा नहीं तो डिप्रेशन बोलने से नहीं है। डिप्रेशन किस प्रकार का डिप्रेशन है उस बच्चे को, किस भाई फिजिकल का डिप्रेशन है या टेस्ट का है या मेडिकल पॉइंट में रह गया था, वो तो बच्चे के उसको मिलने से पता चलेगा ना जी किस चीज़ का है। सर मान लो कि उसका फिजिकल ही नहीं हुआ, फिजिकल 2 टाइम जाती है और लास्ट टाइम जाती है। मैं फिजिकल का ये अभी जो अगर बच्चा मेरे पास में 4 महीने अगर टाइम देगा, 4 महीने तक अगर फिजिकल नहीं होता मैं उसको 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ये बहुत बड़ी बात बोली भाई सर ने। अगर आपका लास्ट अटैम्प्ट है और आप थक चुके हो, भाग कर सकते हो, हर अटैम्प्ट आपका जा चुका है और लास्ट अटैम्प्ट में आप एक बार ट्राई करना चाहते हो तो एक बार सर से जरूर संपर्क करें। 4 महीने के अंदर अंदर आपकी फिजिकल की तैयारी भी करवाएंगे वो, और इतनी बड़ी बात ये बोल रहे हैं कि फिजिकल की आपकी तैयारी नहीं हुई तो ये आपसे पैसे भी नहीं लेंगे। क्यों सर? बिल्कुल सर, फिजिकल में अगर उस भर्ती में उसका रेस रनिंग नहीं पास हुआ तो मैं उसका 1 पैसा भी नहीं लूँगा, 1 पैसा भी नहीं लूँगा। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि वो बच्चा मेरा साथ देगा ना तो मैं उसके साथ में 4 महीने में उसको फिजिकल फिट करके दूँगा, मुझे कॉन्फिडेंस है। तो ये थे हमारे साथ एक्स आर्मी मैन अशोक कुमार जी तिरंगा सैनिक अकेडमी से। अब हम इनको इनके बच्चे से मिलाएंगे आपको, तो सर एक बार आप अपने बच्चे से मिलवा दीजिए। तो अब आप लोगों को मिलवाते हैं तिरंगा सैनिक अकेडमी की आन बान शान उन बच्चों से जिनका अभी भी सिलेक्शन हुआ है। 13 में से 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था और उनमें से कुछ बच्चे हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि तिरंगा अकेडमी में किस प्रकार से उन्होंने तैयारी की थी और किस प्रकार का यहाँ पर माहौल था। तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम रवि है। आपका गेम कौन सा था? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल गेम था इनका और ये सुरपुरा गांव से जो कि बहन की नज़दीकी है, तो इन्होंने यहाँ पर तैयारी की। यहाँ पर पहले गेम करते थे, वॉलीबॉल को सब अच्छी प्रैक्टिस कराते थे। फिर उसके बाद पेपर की अच्छी तैयारी हुई, एग्जाम के लिए डे नाइट क्लासें लगती थी। बहुत अच्छी अकेडमी है। टोटल हम 13 बंदे थे स्पोर्ट्स के, एक ही सेंटर के हैदराबाद आर्टी सेंटर के, जिनमें से 11 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका। 13 में से 11 बच्चों को फाइनल सिलेक्शन हो चुका। भाई ये इन्हीं बच्चों की जुबानी उन्होंने बताया कि किस प्रकार से तैयारी करवाते थे।
अब आप बताइए कि सर कैसे तैयारी करवाते थे? सर ये बहुत अच्छी तैयारी करवाते थे, लगभग एक से मतलब एक बढ़िया स्टाफ था, एक से बढ़िया टीचर था, बढ़िया तैयारी करवाते थे। और खाना तो एक नंबर का था, मतलब शाम को अलग प्रकार की एक सब्जी और सुबह नाश्ता सेम करवाते थे। और 13 बच्चे थे, यहाँ 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जी, अब आप ये बताइए कि आपने फिजिकल की और रिटर्न की कब तैयारी की थी? हाँ जी, तैयारी की। पीजी में रहते थे आप, आपको खाना कैसा मिलता था, कितने टाइम मिलता था? पीजी में अकेडमी में रहते थे, खाना मिलता था, 3 टाइम खाना मिलता है, ब्रेकफास्ट दोपहर और शाम को। और जो पीजी है ये अकेडमी का ही पीजी है? अकेडमी का पीजी है जी। अब आप बताइए आपका क्या नाम है? आपके पास कौन सा गेम था? वॉलीबॉल से थे आप, आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, तो आप बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा तिरंगा के साथ? अब आप बताइए आपका क्या नाम है? संजय कुमार। आप कहाँ से हो? जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा तिरंगा सैनिक अकेडमी के साथ? सर बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत साल से हैं सभी, बहुत हमारा वो भी बहुत किया यहाँ पर रखा नहीं, बहुत अच्छी फैसिलिटी दी और सब सही बात। जी, अब आवाज़ ही थोड़ा आगे है जी, आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस सर ने हमारी दिन रात खूब मेहनत की, हमारी दिन में लगभग 4-5 क्लास और नाइट में भी सर हमारे पास रहती थी और हमारी बहुत अच्छी मदद। भाई आर्मी वाले बच्चे हैं, थोड़े एक्साइटेड ज़्यादा हैं, अभी अभी इनका सिलेक्शन हुआ है और बाहर डीजे बज रहा था, ये डांस वगैरह करके आए हैं, बीच में इनको हमने डिस्टर्ब किया है तो हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन ज़रूरी है इनका भी अनुभव जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि इनका बहुत अच्छा योगदान रहा है और 2 बच्चे और हैं हमारे साथ, इनसे और इनका एक्सपीरियंस जानेंगे। बताइए आपका क्या नाम है? आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और डे नाइट शिफ्ट भी बहुत अच्छी थी और टीचरों का बहुत योग जी, और कुछ भी डाउट रहता तो किसी भी टाइम टीचर टाइम यहाँ पे और यहाँ पर अकेडमी बहुत अच्छी है। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छी बात बताइए कि जब भी कोई डाउट होता था तो इनके सर इनके साथ खड़े मिलते थे इनको, और इनके पहले ही सर ने ये बात बोल दी थी, जैसे कि हमने सर से पूछा था तो उन्होंने बोला था कि अगर आपको एक बार डाउट होता था एक बार पूछो, दूसरी बार होता है तो दूसरी बार फिर पूछो। ये बहुत अच्छी बात थी, ये बहुत अच्छी लगी मुझे भी पर्सनली, अगर आप बात करें तो बहुत अच्छा लगा मुझे भी ये जानकर। आप बताइए आपके पास कौन सा गेम था? कबड्डी। और आप कब आए थे अकेडमी में? 4-5 महीने पहले। और जब आप आए थे और अब आपका सिलेक्शन हो चुका है, इसमें कितना बदलाव आया है? आपको क्या लग रहा है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? जिस दिन आए थे उस दिन कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी, हमने फिजिकली की तैयारी करी, पेपर की भी, और खाना भी बहुत बढ़िया मिलता है। हाँ, जैसा कि इन्होंने बताया इनको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अभी इनका सिलेक्शन हुआ है, ज्वाइनिंग आने वाली, ज्वाइनिंग कब की आपकी? 10 दिन ज्वाइनिंग का टाइम नहीं है अभी। 10 दिन लगभग 10 दिन में इनकी ज्वाइनिंग आ जाएगी भाई। अब ये इंजॉय कर रहे हैं, इंजॉइंग पीरियड चल रहा है इनका, लगभग 10 दिन है तो 10 दिन फुल इंजॉय चलेगा। हाँ सर, फुल एंजॉय करेगा। हम भी भाई पार्टी लेने के लिए आए हुए हैं, पार्टी दे रहे हैं। प्रोग्राम है सारा, आज 10 प्रोग्राम दिन भाई नीचे है जी। डीजे ला रखा है, और जो कोविड है उसकी प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, सभी ने मास्क लगा रखा है, और वैसे भी इनका कोरोना टेस्ट हो चुका है, सभी नेगेटिव हैं, साथ में हैं, और जो भी हैं जितने भी बच्चे हैं सबका कोरोना टेस्ट हो चुका है और हम सब कोरोना नेगेटिव हैं, और कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ही ये सब अपने साथ में रह रहे हैं। और अब बात करेंगे, अब ये बताइए कि जब आप यहाँ पर आए थे तो आपको विश्वास था कि आप सक्सेस हो जाएंगे, मतलब एकदम से कैसे विश्वास कर लिया कि आपको अकेडमी के ऊपर विश्वास हो गया, कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ सर, पूरी तैयारी आप बहुत अच्छी करवाते थे। पहले तो हम मतलब तैयारी बिल्कुल जीरो थी, और 2 महीने हमारा पेट में तैयारी करवाई, बहुत अच्छी तैयारी करवाई, ऐसे नहीं था, बहुत अच्छी तैयारी करवाते थे। तो आपको कैसे पता चला था सैनिक अकेडमी, मतलब जो तिरंगा सैनिक अकेडमी, इसके बारे में किसने बताया था आपको, पता कैसे चला था? पीछे का रिजल्ट देख कर पता चलेगा। जी, पहले आपने कहीं देखा होगा कि इनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, तो अब भी एक बार फिर से इन्होंने भाई अपना वही मुकाम हासिल किया है। 13 में से 11 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये थे तिरंगा सैनिक अकेडमी के होनहार बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ, फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। अब हम आपको मिलवाएंगे तिरंगा सैनिक अकेडमी के बहुत ही होनहार और बहुत ही जिम्मेदार व्यक्तित्व जिनकी वजह से इनका सिलेक्शन हुआ है, उन टीचर से मिलवाएंगे, स्टाफ से मिलवाएंगे, और स्टाफ से मिलवाएंगे तिरंगा सैनिक अकेडमी के होनहार स्टाफ से जिनकी बदौलत इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है।
तो सर सबसे पहले अपना नाम। सर नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। जी, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? जी, मेरे पास जीके का पोर्शन है। जी, जीके जितनी भी आपकी आती है आर्मी में वो सर पढ़ाते हैं? जी सर। जी बिल्कुल। देखिए सर, हाँ। हम पढ़ाते नहीं, रटाते नहीं, हम बच्चे को पूर्ण रूप से उसको समझाते हैं। जी सर। प्रत्येक दिन वाइज दिन जितना भी हमने पढ़ाया है उसी चीज़ के बारे में हम उसका एक प्रकार से मूल्यांकन करते हैं बच्चे का कि उसने सीखा क्या है। यहाँ पर कोई भी चीज़ हो रटवाई नहीं जाती, प्रत्येक चीज़ सिखाई जाती है बच्चे को। सर आपका नाम? मनवीर जी। जी, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो? मैथ सर। सर मैथ पढ़ाते हैं, बताइए सर मैथ को किस प्रकार से पढ़ाते हैं? सबसे जो हार्ड है वो आप वाला ही सब्जेक्ट है? बिल्कुल सर, ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड है। देखो, बच्चे को मैथ के बारे में आप खोल के बताओ कि ये चीज़ आई कहाँ से, ठीक है। अगर बच्चे को एक्सप्लेन करोगे अच्छे से तो बच्चे को आराम से समझ में आता है। और मेन बात होती है प्रैक्टिस। अगर हम बच्चे को प्रैक्टिस करवाते हैं तो बिल्कुल उसका 100% रिजल्ट निकलेगा। दूसरा बात होती है इन्वायरमेंट। हम तिरंगा सैनिक एकेडमी में बच्चे को इन्वायरमेंट स्टडी के लिए इस प्रकार से माहौल क्रिएट कर देते हैं कि बच्चे को अंदर जोश इतना आ जाता है कि बिना कहे वो स्टडी करता है। जी सर। नमस्कार जी। मेरा नाम प्रदीप मुनि है सर। मेरे पास साइंस सब्जेक्ट है। जी सर। मेरा मेन टारगेट यही है कि क्लास के अंदर ही बच्चे को याद करवाया जाए, कंसेप्ट क्लियर करवाया जाए। जी सर। साइंस में भी सर जैसे कि साइंस भी टेक्निकल सब्जेक्ट है भाई, जो बच्चे को समझ में आ गया तो आ गया और जिसको नहीं आता तो नहीं आता। सर इसके लिए आप क्या करते हैं? मैं सर बच्चों को बार बार मेरे पीछे बुलवाता हूँ क्लास में एक अलग इन्वायरमेंट तैयार करके उसको तैयारी वहीं करवाता हूँ। ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट बताया भाई सर ने कि वो साथ साथ बुला कर प्रैक्टिस करवाते हैं और जो क्लास का काम है वो क्लास में ही याद हो जाता है। जी सर। बिल्कुल सर, क्योंकि साइंस में आप 1 घंटे पढ़ाते हो तो 20 मिनट बच्चों को पीछे पीछे बुलवाओ ताकि वहीं उसको नहीं याद हो जाए। सर जीके तो एक रटने वाला सब्जेक्ट बताते हैं, आप इसको अलग कैसे पढ़ाते हो? सर नहीं, हम इसको एक प्रकार से खेल खेल में सिखा देते हैं। कभी बच्चे को हम रटवाने पर डिपेंड नहीं करते, केवल उसको समझाने पर। चाहे हमें कोई किसी भी प्रकार का प्रयास उसको लिए करना चाहिए। सर अगर कोई नया बच्चा आना चाहे तो उसको किस प्रकार से कॉन्फिडेंस दोगे कि आप उनका आपके साथ उनका भविष्य सुरक्षित है? आप तीनों बोलिए सर। यदि कोई बच्चा हमारे पर विश्वास करेगा तो हम पूरा उनसे वादा करते हैं कि क्लास में ही 3-4 घंटे के अंदर एक पर डे के हिसाब से तैयारी करवाएंगे। जी सर। सर हमें कुछ टाइम के लिए उस बच्चे को हम ऐसा परिपूर्ण तैयार कर देंगे कि वो आगे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में नहीं भटके। बिल्कुल सर, दोनों सर बिल्कुल राइट कह रहे हैं कि हम माहौल इसी प्रकार से बच्चे ऑटोमेटिक एक बार बच्चा अपनी क्लास लगा लेता है सर, उसके बाद बच्चे अपने आप इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमारा रिजल्ट निकला है। जी सर। तो ये जी सर कहिए। नहीं सर, जैसे भी देखिए हमारे पास जो भी बच्चा है ना वो एक बार देखे, अगर हमारे एक बार क्लास ले ली वो बच्चा कहीं दोबारा कहीं भी नहीं जाएगा सीखने के लिए। हमारे पास प्रत्येक फील्ड के लिए अलग अलग बहुत अच्छा स्टाफ है। पूरी तिरंगा एकेडमी हमारे साथ एक प्रकार से साथ मिलकर चलती है। इसका हम पूरा रिजल्ट बच्चों को दे पाते हैं। तो ये थे हमारे साथ तिरंगा सैनिक एकेडमी का स्टाफ। तो जैसा कि आपने सुना, ये बच्चों के साथ मिलकर मेहनत करते हैं और उसी का परिणाम है कि 13 में से 11 बच्चों का फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो आप भी तिरंगा एकेडमी में आइए और अपना भविष्य सुरक्षित कीजिए। इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया गया है, कॉन्टैक्ट कीजिए और यहाँ पर आपका भविष्य सुरक्षित है।